कल निकले थे 6-7 के फेर में निकले थे शाम में। क्या कहे गए? ये कह के गए थे कि हरिद्वार जाके आएंगे, नहा के आएंगे। एक की अभी अगले महीने शादी थी, एक की 2-4 दिन बाद शादी होनी थी। वो चारों गांव के हैं, यहाँ पड़ोस से नजदीक से हैं। वो भी एक आशीष है, मेहरचंद का है। वो भी अपने माँ बाप के 2 बाण भाई हैं, अकेला लड़का है। वो बाप गुजरा हुआ है। सोनीपत जिले के बरोदा गांव में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 4 दोस्तों की कहानी किसी दुखद अंत वाले उपन्यास जैसी ही। चारों दोस्तों का बचपन साथ साथ गुजरा, साथ साथ खेले पढ़े, खाना पानी सब एक साथ, जीवन की हर खुशी साझा की। अब उनकी जिंदगी से विदाई भी एक साथ ही हुई। शनिवार को चारों का एक ही चिता में संस्कार हुआ। गम में डूबे गांव में इनकी दोस्ती के ही चर्चे रहे। गांव में जिसने भी बात की उनकी आंखें नम हो गई। शुक्रवार रात को साहिल मोर, आशीष मोर, परमजीत मोर व विवेक मोर स्विफ्ट कार में सोनीपत से हरिद्वार के लिए निकले थे। रविवार को परमजीत की बारात राजस्थान जानी थी। उससे पहले उन्होंने हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बनाया। रास्ते में पानीपत खटीमा हाईवे पर कार रेस्टोरेंट के बाहर खड़े कैंटर से जा टकराई और चारों की मौत हो गई। ये आप देख रहे हैं बंती खेड़ा थाना बाबरी का ये पुल है। पुल से करीब 100 मीटर आएंगे आप आगे। यहाँ पे एक नंबर है HR19 के 8004। ये गाड़ी है। एक गाड़ी यहीं खड़ी थी, इसमें पीछे से टक्कर मारा है। इसमें 4 व्यक्ति सवार थे और टक्कर तेज थी। इसमें चारों व्यक्तियों का देहांत हो गया है। मौके पर बाबरी पुलिस द्वारा पश्चाताप पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शेष विधि प्रक्रिया प्रचलित है। जो ये नंबर से पता चल रहा है HR19 है, ये सोनीपत के ही निवासी हैं लोग। उनके बचपन की दोस्ती को देखते हुए परिजनों ने चारों की अंतिम विदाई एक साथ करने का फैसला लिया। इसी वजह से अंतिम रस्मों से लेकर आखिरी यात्रा तक साथ निकाली। फिर चारों को एक ही चिता पर लिटाकर अग्नि के हवाले किए गए। अब उनकी मौत ने पूरे गांव को गहरे दुख में डुबो दिया है। हर ग्रामीण की आंखें नम हैं। बरोदा गांव के रहने वाले चारों युवकों का अंतिम संस्कार किया गया। उनका नाम साहिल था जी। ये डाकखाना में लगे हुए थे और ये छुट्टी आई थी शाम को। और ये हरिद्वार के लिए अपने यार दोस्तों के लिए गए थे, लेके गए थे। घर से गाड़ी, अपनी गाड़ी लेके गए थे। और रास्ते में ये मुजफ्फरनगर रोड पे शामली, उनका बराबर में कोई वो खड़ा था कैंटर वगैरह, उसमें एक्सीडेंट हो गया। उसमें गाड़ी लग गई उनकी। और तो ये 4 बच्चे थे। परिवार में इसके कौन कौन है? परिवार में माँ बाप है, दादा दादी है, काका ताऊ हैं। वैसे तो सभी हैं, लेकिन माँ बाप का अकेला लड़का था ये, अपने माँ बाप। जो 4 बता रहे हो, चारों गांव के? वो चारों गांव के हैं, यहाँ पड़ोस से नजदीक से हैं। वो भी एक आशीष है, मेहरचंद का है। वो भी अपने माँ बाप के 2 बाण भाई हैं, अकेला लड़का है। वो बाप गुजरा हुआ है। और फिर ये है एक आनंद है, उसका लड़का है ये परम है। वो भी अकेला लड़का है। 2-3 सिस्टर हैं, एक बगैर ब्याही हुई है, उन पे था। वो बगैर शादीशुदा था। वो भी जो आशीष है उसकी भी शादी नहीं हो रही थी। और जो तीसरा ये बलराज का लड़का है, ये भी 2 भाइयों में छोटा था, बगैर शादीशुदा। इसकी शादी हुई थी? हाँ, इसकी शादी हुई थी, फरवरी में शादी हुई थी। अभी इस फरवरी को 1 साल होना था इसकी शादी को। अभी 8 महीने? अभी 8 महीने हुए हैं। गांव वालों ने बताया कि चारों के परिवारों के बीच गहरा आपसी लगाव था। चारों बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। जब गांव के शमशान में चारों के शव एक साथ रखे गए तो हर आंखें नम हो उठी। एक ही चिता पर चारों दोस्तों को लिटाकर एक साथ मुखाग्नि दी गई। साहिल के चाचा अमरजीत ने बताया कि चारों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था। बच्चे भी उसी अपनेपन में
पले बड़े थे। चारों किसी भी काम को करने से पहले साथ बैठकर विचार करते थे। उन्होंने बताया कि साहिल को उसके भाई अंकित, परमजीत को चाचा के बेटे सोनू, आशीष को मामा के बेटे और विवेक को बड़े भाई राहुल ने मुखाग्नि दी। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा हादसा नहीं देखा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई यही कह रहा है कि गांव में किसी की नजर लग गई। जब चारों दोस्तों की एक साथ चिता जली तो पूरे बड़ौदा गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। हर आंख नम थी और हर दिल रो रहा था। हरियाणा के सोनीपत से हरिद्वार जा रही 4 दोस्तों की कार देर रात हादसे का शिकार हो गई थी और जिसमें इन चारों की मौत हो गई थी। ये कल निकले थे 6-7 के फेर में निकले थे शाम को। क्या कहे गए? ये कह के गए थे कि हरिद्वार जाके आएंगे, नहा के आएंगे। ये बोल के शादी गए। बता रहे हैं। हाँ, एक की अभी अगले महीने शादी थी, एक की 2-4 दिन बाद शादी होनी थी। अगले जो परम है उसकी तो 2-4 दिन बाद लेके आनी थी, शादी करके लेके आना था, जाना था उसने राजस्थान से। और ये जो दूसरा है आशीष है, इसकी अगले महीने की शादी थी। इसकी टिकी हुई थी शादी की डेट फिक्स कर रखी थी। तीसरा से एकदम चार ये भाई इसकी मैं हमारा तो जीवन उजड़ गया बस। उम्र कितनी थी चारों की? उम्र चारों की 22 से लग के 24-25 के बीच में थी चारों। एक की शादी थी, 3 अनमैरिड थे। हाँ जी, 3 अनमेरिड थी, एक की शादी हुई है। गाड़ी साहिल की थी, उसकी शादी हो रही है और ये 3 अनमेरिड थे और गाड़ी आशीष चला रहा था जी। आशीष की ही गाड़ी थी। नहीं, गाड़ी साहिल की थी। गाड़ी साहिल की थी, वो साथ में बैठा था और आशीष गाड़ी चला रहा था। परिवार में जिस तरह बता रहे हो गाँव के थे, एक ही थे। भाई यार दोस्त थे, बचपन से ही यार दोस्त थे। खेती बाड़ी काम करते थे। खेती बाड़ी करते थे, ये खेती बाड़ी करते थे। ये हमारे वाला लड़का था, ये डाकखाना में लगा था। अभी 2-3 साल हुए हैं उनको। वहीं बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर सका। इसी के चलते स्विफ्ट कार एक खड़े टैंकर में जा घुसी और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार से शव निकाले। मृतक सोनीपत जिले के बड़ौदा गांव के थे। हादसे में मरने वालों में एक युवक की 9 नवंबर यानी कि आज शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया और अब चारों को एक ही चिता पर लिटाकर अंतिम संस्कार किया गया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।